नमस्कार। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक चुने गए पूषाराम गोदारा ने ये प्रमाणित करके दिखा दिया कि यदि आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, मेहनत करने की क्षमता है तो वह वर्षों और दशकों पुरानी धारणा को तोड़ सकता है और अपनी उम्मीदों का परचम लहरा सकता है। पिछले 6-7 दशकों से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आमतौर पर कांग्रेस हो या भाजपा, ब्राह्मण प्रत्याशी ही जीतता रहा है और उसके आधार पर राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया और आम व्यक्ति भी ये वहम पाले हुए बैठा था कि पूषाराम गोदारा और उनके पुत्र महेंद्र गोदारा कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन रतनगढ़ में जीतेगा तो ब्राह्मण ही। उस अवधारणा को पूषाराम गोदारा ने धराशायी कर दिया और उस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहली बार चुनावी दंगल में अपनी पताका तो फहराई, कांग्रेस की पताका भी उन्होंने फहरा दी और वो भी ऐतिहासिक मतों से जीतकर। आमतौर पर गोदारा समर्थक भी, मीडिया जगत भी, राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान के चल रहे थे कि छोटी हार जीत रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगी, लेकिन पूषाराम गोदारा की गत 5 वर्षों की कार्यशैली, उनके पुत्र महेंद्र गोदारा द्वारा जिस समर्पण के साथ 5 वर्ष में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम को साधने का जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में वे सफल रहे और सारे मिथक और सारी धारणाएं जब चुनाव परिणाम आया तो फेल हो गई। पूषाराम गोदारा 29-30 हजार वोटों के भारी मार्जिन से चुनाव जीतकर रतनगढ़ के विधायक बने। लोग कहते हैं कि रतनगढ़ में पूषाराम गोदारा और उनके पुत्र महेंद्र गोदारा और उनके समर्थकों की कड़ी मेहनत, लगन तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अविनेश महर्षि की जो हार है, वो हार उनके द्वारा 5 वर्षों में हाई फाई प्रोफाइल अपनाना, रास्ते में गाड़ी के शीशे भी नीचे करना उचित नहीं समझना, गाड़ी से जब तक गनमैन उतरकर गेट नहीं खोले तब तक गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, और जिसे लोगों ने अहंकार के रूप में लिया, तो कड़ी मेहनत और अहंकार के बीच का यह चुनाव बन गया। क्योंकि रतनगढ़ में टिकटें तय होने से पहले भाजपा में इस अहंकार की वजह से अविनेश महर्षि का भारी विरोध किया जा रहा था। रतनगढ़ में राजनीतिक लोग एक सप्तऋषि मंडल का नाम चर्चा में लेते हैं। वह सप्तऋषि मंडल ने 2013 में भारी विरोध किया था राज्य सरकार में मंत्री रहे राजकुमार रेणुवा का। उनका तो भाजपा ने टिकट बदल दिया था और अविनेश महर्षि को
2 महीने के अल्प समय में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने पर उन्हें टिकट थमा दिया, तो नाराजगी राजकुमार रेणुवा के प्रति थी वो दूर हो गई और पूरी भाजपा एकजुट होकर अवनीश महर्षि के साथ लग गई। हालांकि राजकुमार रेणुवा बागी चुनाव लड़े थे और भंवरलाल पुजारी कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में। 3-3 ब्राह्मण होने के बावजूद सामने पूषाराम गोदारा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 59,000 वोट अपने बल पर प्राप्त किए थे। लेकिन उस वक्त शायद पूषाराम गोदारा पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए वे 59,000 वोटों तक सीमित रह गए। लेकिन स्थितियां 5 साल में जिनके प्रतिकूल थी उनकी मेहनत के चलते अनुकूल हो गई और जिनके लिए अनुकूल थी अहंकार के चलते प्रतिकूल हो गई। और 2023 के चुनाव में यह मिथक भी टूट गया कि रतनगढ़ में ब्राह्मण को कोई हरा नहीं सकता, या दूसरे शब्दों में कहें तो रतनगढ़ में जाट जीत नहीं सकता। पूषाराम ने दोनों अवधारणाओं को मतदाताओं के बल पर रोंद दिया। 36 कोम से पूषाराम गोदारा को इस चुनाव में समर्थन मिला। अवनीश महर्षि जो स्वयं ब्राह्मण है, उसके बावजूद ब्राह्मण समाज में भी और मूल ओबीसी में और तो और राजपूत समुदाय में भी उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में भारी विरोध पाल लिया। लोगों की उपेक्षा, अपने आप को हाई फाई प्रोफाइल में रखना और संपूर्ण राजनीतिक ज्ञाता स्वयं को ही समझना अवनीश महर्षि को इस चुनाव में भारी पड़ गया। एक और अवधारणा रतनगढ़ के ब्राह्मण समुदाय के लोग जो चुनाव लड़ने में रुचि रखते हैं उनमें पनप गई कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ा लगातार 3 चुनाव जीते थे, तो राजकुमार रेणुवा पूर्व मंत्री ने भी लगातार 3 चुनाव जीते थे। तो अवनीश महर्षि के समर्थकों ने, लगता है अवनीश महर्षि के दिमाग में यह बैठा दिया कि 3 चुनाव तक तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, जबकि शायद अवनीश महर्षि यहां चूक गए। उन्हें सबक लेना चाहिए था कि उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हरिशंकर भावड़ा निर्दलीय के सामने चुनाव हार गए थे और मंत्री रहते हुए राजकुमार रेणुवा विरोध के चलते टिकट से वंचित भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर दिए गए थे। क्योंकि जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अहंकार, अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानना राजनीति में चलता नहीं है। सरदार शहर में 1993 में, तारानगर में, ये सब अवनीश महर्षि बहुत निकटता से देख चुके, लेकिन संगठन के आदमी होते हुए अवनीश महर्षि से ये चूक कैसे हुई पता नहीं, लेकिन अवनीश महर्षि की चूक के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में ये माना जा रहा है कि पूषाराम गोदारा और उनकी टीम ने
पूरे 5 साल राजनीतिक में जीतने के लक्ष्य को लेते हुए जो विपरीत विचारधारा के समाज के लोग थे, उनके वोट भी लेने में कामयाब हो गए, तो कोई न कोई करामात तो पूषाराम गोदारा ने 5 साल में जरूर की है। क्योंकि पहली बार रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजपूत समाज ने भी अविनेश महर्षि को छोड़कर पूषाराम गोदारा का साथ दिया, जो यह प्रमाणित करने के लिए काफी है कि परंपरागत विरोधी जातियां भी जब उन्हें उपेक्षित किया जाता है तो एक मंच पर आ सकती है।